हेलो। आज हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ग्रेविटेशन का ये टॉपिक है जिसमें हमने एस्केप वेलोसिटी भी पढ़ा है पहले, और अब हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। मान लो ये प्लैनेट है और उसके चारों तरफ सैटेलाइट घूम रहा है जिसका मास m है। m क्या है? मास ऑफ सैटेलाइट। और कैपिटल M क्या है? मास ऑफ प्लैनेट। मास ऑफ प्लैनेट। और ये v0 ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है इसकी? v0 है। और r ये है, स्मॉल r जो है वो सैटेलाइट रेडियस है जिससे वो घूम रहा है। ठीक है। अब इसको जो है सैटेलाइट को, वो घूमेगा तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी चाहिए होगी। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगी उसको? ग्रेविटेशनल फील्ड से। ये क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सैटेलाइट को कहाँ से मिलेगी? इस ग्रेविटेशनल फील्ड से। एस्केप वेलोसिटी, ये किसका फॉर्मूला है? एस्केप, वी क्या है? एस्केप वेलोसिटी। ये डायरेक्ट हमें ऐसे ही याद रखने होंगे, 2gmr अंडर रूट। एक फॉर्मूला ये भी होता है, लेकिन जनरल फॉर्मूला ये होता है। ये क्या होता है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? mv²/r। यहाँ पे v0 हो जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये रख देंगे। mv0²r इक्वल टू, ऐसी ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होती है? ये होती है, एक r से एक r कैंसिल। अब क्या आएगा? v0 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? √gm/r। और वी क्या होता है हमारे पास? वी की वैल्यू क्या होती है? वी की वैल्यू होती है ये √2gm/r, हमने अभी पीछे पढ़ा। तो इसमें क्या आएगा? ये मीन्स इससे क्या पता लगता है? ये रिलेशन पता लगती है कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो ये √2, और ये gm/r किसकी वैल्यू है? v0 की वैल्यू। ये रिलेशन हमें याद रखना होगा, ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का। ये रिलेशन क्या है? इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्या है? दो सैटेलाइट्स हैं, एक न्यूमेरिकल है, इससे रिलेटेड ये कर लेते हैं। सैटेलाइट्स हैं जिनका रेडियस 4r है। अगर स्पीड ऑफ लाइट एक की सैटेलाइट की 3v है तो हमें b की स्पीड निकालनी है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? √gm/r। g तो पता है ना आपको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है। v0 मतलब इससे क्या पता लगा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। तो क्या हो जाएगा? हमें किसका निकालना है? v सैटेलाइट स्पीड दे रखी है 3v, v निकालनी है हमें। स्पीड ऑफ b सैटेलाइट निकालनी है, मतलब v की निकालनी है अपॉन va। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऊपर क्या आएगा? RA/RB अंडर रूट va की वैल्यू क्या है? 3v। और RA की वैल्यू दे रखी है 4r। और RB की वैल्यू r से r कैंसिल, VB 3v इक्वल टू 4। इससे क्या आ जाएगा? VB 2 अंडर रूट 4 का 2 आ जाएगा, और 3v। VB की वैल्यू क्या आ गई? 6। ठीक है। एक मिनट, यहाँ से हम दोबारा कर लेते हैं इसको। रेडियस ऑफ ए और बी हमें पता है कि v0 की वैल्यू क्या होती है? √gm/r। v0 इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो गया यहाँ से r का। va कितनी दे रखी है? 3v। vb दे रखी है, हमें निकालनी है स्पीड। तो vb की निकालनी है अपॉन va, RA/RB 3v 4r/r
क्या आ जाएगा यहाँ से 3v 2 आ जाएगा और vb की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × 3 6v स्पीड ऑफ सैटेलाइट b ये है। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ये इंपॉर्टेंट है। टी टाइम पीरियड, टाइम हमें पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस सरकमफ्रेंस में डिस्टेंस होगा, सर्कुलर घूम रहा है तो 2πr। स्पीड क्या है v0 स्पीड से घूम रहा है। हमें पता है v0 की वैल्यू क्या होती है √gm/r ऑर्बिटल वेलोसिटी की, वो हम पुट करेंगे। और यहाँ से हमें एक डायरेक्ट जो है आपको याद रखना होगा एक ये एक्सप्रेशन T2πr √r3/g 2πr √r3g इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो क्या हो जाएगा t² या 4π² हो जाएगा, r² हो जाएगा नीचे और यहाँ से रूट हट जाएगा r³ और ये g रह जाएगा। ये तो सारे कांस्टेंट है, ठीक है। 4π² r² और ये g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। t², इससे हमें पता लगता है कि ये क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शन आया है r³ के, जो कि आपका क्या है केप्लर्स का थर्ड लॉ भी है। क्या है केप्लर्स का थर्ड लॉ भी यही कहता है। तो इससे हम नेक्स्ट करेंगे। अब ये हम मतलब मेन जो है टाइम पीरियड का हमें ये याद रखना होगा 2π/r कैपिटल R r³ रूट में, इसको स्क्वायर करके ये आ जाएगा। नेक्स्ट है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। अ सैटेलाइट ए ऑफ मास m, एक सैटेलाइट है जिसका मास m है, एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। कहाँ से है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अनदर सैटेलाइट b ऑफ मास 2m इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r फ्रॉम द अर्थ सेंटर। टाइम पीरियड्स आर इन द रेशो ऑफ, हमें क्या निकालना है टाइम पीरियड निकालना है। तो इसमें केप्लर्स का लॉ लगेगा t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। ए सैटेलाइट का टाइम पीरियड और बी सैटेलाइट का रेशो निकालना है RB का क्यूब। TA कितना दे रखा है हमें टाइम पीरियड हमें निकालना है, सॉरी ये तो रेडियस कितना दे रखा है इसका r और इसका कितना दे रखा है 2r। इसका क्यूब करेंगे क्या आएगा r³ 8r³। r³ से r³ कैंसिल 1/8। तो TA और यहाँ पर रूट TA/TB इसका क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था हम स्क्वायर तो भूल ही गए, यहाँ पे स्क्वायर था स्क्वायर रह गया। ये स्क्वायर इक्वल टू 1/8, उधर जाके क्या हो जाएगा ये रूट में चेंज हो जाएगा। स्क्वायरिंग हटाएंगे, इधर जाके क्या हो जाएगा रूट में चेंज हो जाएगा। TA/TB कितना आ जाएगा 1/2√2, यही होता है ना 8 का, ये आ जाएगा। होप आपको ये समझ आया हो। और एक दो न्यूमेरिकल्स के इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे तो कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। जिसमें हमने पहले ये पढ़ा ऑर्बिटल वेलोसिटी, मेन हमें ये फार्मूलाज याद होने चाहिए तीनों, ये इम्पोर्टेंट है। रिलेशन पूछ लेते हैं कई बार डायरेक्ट कि एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। जो एस्केप वेलोसिटी है वो डबल है, 2 आ जाता है, ये √2 ऐसे ही रह गया। और gm/r किसकी वैल्यू है v0 की, यहाँ पे v0, ठीक है। ये हमें याद रखना होगा। ओके, इसी तरह से हम और न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे और टॉपिक्स लाते रहेंगे। थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक्स।